जनता सरकार मोर्चा में आपका स्वागत है। एक गाना है लम्हे पिक्चर का, तेरी पसंद अब मेरी पसंद है, ये जान तेरी मुट्ठी में बंद है। आरबीआई का पसंद 1934 में एक लालच आया कि सारा सोना देश का जो है ना, सोने के सिक्के चलते थे, 10 रुपया बोलते थे इसको, सारा सोना हमारे पास आ जाए। और सोना सारा सिक्का सोना लेते गया और कागज का रुपया 10 रुपये का नोट देता गया। ये 10 रुपया है और ये 10 रुपये का नोट है। जैसे घर में बीबी जी होती है ना, फिजिकल बीबी जी, और बीबी जी का फोटो होता है, और मोबाइल में फोटो है तो बीबी जी का फोटो ई बीबी, मोबाइल में ई बीबी हो गया। तो ये हो गया 10 रुपया, 10 रुपये का फोटो, और मोबाइल में अगर 10 रुपया है पेटीएम में तो ई रुपया, रुपया रुपया का फोटो ई रुपया। तो आरबीआई ने गाना गाया, तेरी पसंद उस समय, सारा पसंद सारा सोना अपने पास ले लिया। अब हमारे पास लूट की व्यवस्था उल गुलान में वो दस्तावेज है जिसमें मैं ये कागज लौटाऊं तो वो सोना देने के लिए बाध्य है। हो गया ना गाना, तेरी पसंद अब मेरी पसंद है। तुम्हारा जो पसंद सोना था अब हमारा पसंद है, पहले से भी पसंद था पर तुमने गुंडागर्दी से इसको छीन लिया। ये जान तेरी मुट्ठी में बंद है, इस किताब में जो दस्तावेज है इसके कारण जान तुम्हारा मुट्ठी में बंद है। जितने भी लोग ईएमआई लिए हैं, किसी को भी लोन लेने लिए हैं, उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे रुपया मांगा था और आपको रुपया नहीं दिया, रुपये का नोट दिया, रुपये का डिजिट दिया। चीज़ों को समझिए। 1934 के पहले जब तक आरबीआई का गठन नहीं हुआ था, ये सोने के सिक्के चलते थे, सबके पास सोने के सिक्के थे। भिखारी को भी चांदी का सिक्का मिलता था, 1 रुपया था चांदी का सिक्का, 10 रुपया था सोने का सिक्का। दोनों में डिफरेंस सदियों से, हजारों 10,000 साल से सोने और चांदी में 10 गुने का अंतर था। 10 चांदी का सिक्का देते थे तो एक सोने का सिक्का मिलता था, 10 सोने का सिक्के देते थे तो 100 चांदी का सिक्का मिलता था, यही चलता था। तो 1934 में जब आरबीआई का गठन हुआ, धारा 26 में लिखा कि सारा सोना मुझे दे दो और ये कागज ले लो। अगर सोचो हरामखोर आरबीआई ने नियम नहीं बनाया होता, 1934 में गठन नहीं किया होता, तो अभी कौन सा रुपया चलता होता? यही सोने का रुपया चलता होता। उसने हमसे 10 रुपया में लिया और ये 10 रुपया का कागज दिया, और मांगने के बाद जब लोग भूल गए तो अब तो दे ही नहीं रहे, गोली गोली दिखा दिया, लोगों को मारा भी। जो भी लोग सोने के जानकार थे, सुभाष चंद्र बोस, हिटलर, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, इधर अभी यूपी में हाल फिलहाल का 2016 का बात बता रहा हूँ, श्री राम वृक्ष यादव जी माफिया आतंकवादी घोषित करके मारा गया। हम लोगों के साथ भी वही हाल होगा कि जो पुरानी चीजों को याद करा रहे हैं कि भाई दिल्ली के बच्चे को बोल रहे हैं दूध मदर डेयरी नहीं देती है। तुमने बचपन से यही देखा है कि मदर डेयरी दूध दे रही है, दूध गाय देती है। सारे गाय अगर कट जाएं, खत्म हो जाएं, तो हम लोग भी नहीं देख पाएंगे कि दूध गाय दे रही है। वही चल रहा है, यूपी के सारे हिंदू मिलके कारखाना चला रहे हैं गाय काट के मीट भेजने का, अल कबीर के नाम से हिंदू चला रहे हैं। और दिल्ली के बच्चे से पूछो कि गाय कौन दूध कौन देती, तो मदर डेयरी। उसी तरह हम सब भूल गए कि सोने के सिक्के के 10 रुपया बोलते थे, और ये 10 रुपया का लीगल टेंडर वचन प्रॉमिस है, ये लौटाएंगे तो आरबीआई बाध्य है 1934 धारा 26 के अनुसार ये सिक्का देने को। ये सारी बातें लूट की व्यवस्था उलगुलान में लिखा हुआ है। तो ये अगर नियम नहीं बनाया होता तो आज भी सोने के सिक्के चलते होते, और जब सोने के सिक्के सबके पास होते तो कोई गरीब नहीं होता। चालबाजी ये हुआ कि 10 रुपया में लिया, जब सारा ले लिया तो इसका दाम बढ़ाता चला गया, कब्जे में कर लिया। 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कहीं तक जा सकता है। जैसे कि बुलेट कोई एक कंपनी बनाता है तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख में भी मिले। अगर अभी इमीडिएट 10 लाख का बुलेट हो जाए तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुलेट को 10 लाख में खरीद लेंगे। सोने का रेट अगर 10 लाख हो जाए तो आज भी ऐसे लोग हैं, अमीर लोग, कि 10 लाख में खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी के कब्जे में है तो महंगा कुछ भी कर लो। तो उसी तरह से ये 10 रुपये का ही था, गुंडागर्दी से इसका दाम बढ़ाया गया। कोई कार लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, एजुकेशन लोन लिया हो, इस किताब लूट की व्यवस्था उलगुलान में एक दस्तावेज मिलेगा आपको, वो जैसे ही लगाएंगे सारे लोन निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने लोन के एग्रीमेंट में रुपया मांगा था और रुपया उसने दिया ही नहीं। उदाहरण के तौर पे सोचो कि आम लेने गए आप, पर आम अभी हुआ नहीं है, आम सीजन में जब होगा तब मिलेगा, लेकिन आपने उनको 1 लाख रुपया दे दिया, तो उसने पर्ची पे लिख के दे दिया, मैं धारक को 1 लाख रुपये का आम अदा करने का वचन देता हूँ। तो आम का पर्ची हुआ, प्रॉमिस हुआ, लीगल टेंडर हुआ। जब ये पर्ची वापस करेंगे आम के सीजन में तो आपको आम मिलेगा। ठीक उसी तरह से आरबीआई ने 1934 धारा 26 में नियम बनाया, 1934 में जब आरबीआई का गठन हुआ कि ये सोने के सिक्के, सोने के रुपये मुझे दे दो
और ये 10 रुपये का नोट रख लो, 10 रुपये का वचन रख लो, 10 रुपये का लीगल टेंडर रख लो, 10 रुपये का नोट रख लो। 10 रुपया नहीं, ये 10 रुपये का नोट है, ये प्रॉमिस है, और 10 रुपया ये है। और लिखा 1934 धारा 26 में कि जब भी ये नोट प्रॉमिस लीगल टेंडर लौटाओगे आपको ये सोना मिल जाएगा। जैसे कि आम वाले को आम का प्रॉमिस, आम का लीगल टेंडर, आम का वचन लौटाया तो मुझे फिजिकल आम मिला, उसी तरह से ये प्रॉमिस लौटाएंगे तो फिजिकल रुपया मिलेगा। तो एग्रीमेंट में आपने रुपया मांगा था, ये रुपया मांगा था, रुपया आपको मिला नहीं, रुपये का प्रॉमिस मिला। जब ये प्रॉमिस है तो कभी तो डिलीवरी आइटम का होगा ना, सामान का आइटम का डिलीवरी होगा ना, और सामान फिजिकल ये है, तो आपका लोन निरस्त हो जाएगा। होम लोन, एजुकेशन लोन, कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कोई भी हो। दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतलों में डाल दो शराब बन जाऊंगी। किताब ऑर्डर कीजिए स्वदेशीहट.com से, ऑनलाइन पे जाइए और 4 पेज दस्तावेज लगाइए और पूछिए रुपये का मानक क्या है, रुपया कब दोगे, रुपया क्यों नहीं दिया, वचन क्यों दिया, वचन तो मांगा नहीं था। हमने लोन के एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा था 10 लाख रुपये का नोट दो, 10 लाख रुपये का लीगल टेंडर दो, 10 लाख रुपये का डिजिट दो, ये नहीं लिखा था। हमने 10 लाख रुपया मांगा था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, निडर इंडिया चैनल देखिए, जनता सरकार मोर्चा को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए राजू चौधरी के चैनल पे जा करके गहराई से चीज़ों को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।